हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा डेफ्लाजाकोट टैबलेट का और आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में इस टैबलेट के बारे में। आगे मैं बताने वाला हूं इस टैबलेट के फ़ायदे के बारे में, नुकसान के बारे में, इसका डोज कितना है, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, कितने रुपए में आता है, इसका स्ट्रेंथ कितने कितने एमजी में अवेलेबल है और ये कौन कौन सी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। पूरी डिटेल बताऊँगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर बात करें इसके ब्रांड में, इंडिया में कौन कौन से ब्रांड है डेफ्लाजाकोट के, जो डेफ्लाजाकोट है एक मॉलिक्यूल है, जेनरिक नेम है। इसको अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये अलग अलग ब्रांड है अलग अलग कंपनी द्वारा। दोस्तों, इसका जो कंपोजिशन है डेफ्लाजाकोट है और स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 1 mg, 6 mg, 12 mg, 18 mg, 13 mg एंड 36 mg में अवेलेबल है। अलग अलग mg में अवेलेबल है और डॉक्टर अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो 6 mg है। मोस्टली ज़्यादा 6 mg का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इसके यूज के बारे में तो इसके बहुत सारे यूज हैं, क्योंकि जो डेफ्लाजाकोट है वो एक स्टेरॉइड है जो कि कॉर्टिकॉइड कैटेगरी में आता है ये, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं इसके आपको 10 फ़ायदे बताऊंगा। जो नंबर 1 फ़ायदा इसका है, ये दूसरी मेडिसिन के साथ दिया जाता है ताकि उस मेडिसिन का प्रभाव बढ़ा दे, जल्दी रिकवर करे, वो मेडिसिन काम करे। दूसरा यूज की अगर बात करें तो दोस्तों, ये इन्फ्लामेशन, अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन हो जा रहा है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और तीसरे यूज की बात करें तो अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कोई भी इन्फेक्शन हो जा रहा है, जैसे आपके फेफड़ों में सूजन, आपको निमोनिया या और भी फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन आपको हो जा रहा है, तो आपको वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अस्थमा अस्थमा अगर ज़्यादा आगे बढ़ जा रहा है फिर भी इसको इस्तेमाल उस केसेस में किया जाता है। दोस्तों, अगर इसके आगे यूज की बात करें, चौथे यूज की बात करें, तो ये अगर आपको एलर्जिक कंडीशन, कैसी भी एलर्जिक कंडीशन हो रही है, चकत्ते पड़ रहे हैं, ब्लास्टर हो रहा है, झुर्रियाँ हो रही है, ईचिंग, खुजली, एक्जिमा, छोटे से लेके बड़े एलर्जिक कंडीशन अगर आपको हो रहे हैं, उसके साथ उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरी मेडिसिन के साथ। दोस्तों, एक होती है ऑटो इम्यूनी डिजीज, जो कि क्या करता है, हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सेल हैं वो हमारे खुद के सेल को मारने लगते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक होती है इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज़, जिसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस कैसे भी अर्थराइटिस हो, जॉइंट पेन हो, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक होता है डेक्कन मास्कुलर डिजीज, जिसमें छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल के नीचे, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये फेवरेट दवा है, फेवरेट मेडिसिन है स्टेरॉइड, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाली। दोस्तों, ये जो डेक्कन मास्कुलर डिजीज जो है वो 5 साल के कम छोटे बच्चों को होती है। वो क्या हो जाता है, अगर उनको टाइम पे ये दवा ना दी जाए या टाइम पे उनकी मेडिसिन ना दिया जाए, ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो वो डिसेबल हो जाएंगे, उपतांग हो जाएंगे, लकवा मार देगा ये शरीर में उनके उनके पूरे बॉडी को। तो ये मेडिसिन उसमें दी जाती है और काफ़ी कारगर है। दोस्तों, एक होती है स्क्लेरोसिस, जो कि हमारे सीएनएस से रिलेटेड है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये थी पूरी इसकी यूज के बारे में। इसके और भी यूज हो सकते हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से अलग अलग इसके यूज भी और भी हो सकते हैं, लेकिन जो टॉप यूज थे जिसमें ये दवा दी जाती है उसको मैंने आपको बता दिया है। अब जान लेते हैं इसके नुकसान के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट में भी 2 बेनिफिट छुपे हैं कुछ कुछ लोगों के लिए। जो पतले दुबले हैं उनके लिए ये एडवांटेज भी है और कारगर भी है। जैसे जो पतले दुबले लोग हैं उनमें इसका भूख बढ़ा देता है, मोटापा ला देता है, तो ये उन लोगों के लिए अच्छाई भी है। और जो मोटे लोग हैं उनके लिए ये साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों, और भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे लेडीज़ों में ज़्यादा यूज करने पे या उनको साइड इफ़ेक्ट दिखता है कि उनके पूरे शरीर में बाल आ जाता है, चेहरे पे बाल आ जाता है, जो कि काफ़ी ख़राब है, अच्छा नहीं है, उनको ये साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। बाकी चेहरे पे झुर्रियाँ निकलने लगती हैं, चेहरा झुरने लगता है, ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। सर घूमता है, चकराता है, आपको अच्छा महसूस नहीं होता है, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। आपके पेट में अनकम्फर्टेबल डिस्कम्फर्टेबल फील होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसमें भी इसका साइड इफ़ेक्ट दिखता है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। इसके और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसके इतने फ़ायदे हैं उसके उतने ही नुकसान भी हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके डोज के बारे में,
तो जो इसका डोज है आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 120 mg ले सकते हो। आपकी बीमारी के ऊपर डॉक्टर आपको डिसाइड करेगा कि आपको 6 mg देना है कि 18 mg देना है कि 30 mg देना है। आपके अगर बीमारी कम है तो कम mg देगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा देगा, लेकिन आप दिन में 120 mg ले सकते हो, वो भी अलग अलग सुबह शाम दोपहर करके, एक साथ भी नहीं। दोस्तों अगर बात करें बच्चों के लिए, तो बच्चों का जो है, अगर आपका बच्चा 10 kg का है तो आपको 2.5 ml देना है। अगर आपका बच्चा 20 kg का है तो आपको 5 ml देना है। तो ऐसे इसका कैलकुलेशन होता है। दोस्तों ये बहुत सारी अलग अलग कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आप लोगों ने स्टेरॉइड का नाम सुना भी होगा कि कोरोना में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि ये अगर दूसरी मेडिसिन के साथ दिया जाता है तो उसका जो यूज है वो बढ़ा देता है, उसका रिकवरी जो रेट है वो बढ़ा देता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ पार्ट मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो का इतना ही।